नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हम मैथ की वीडियो लेकर उपस्थित हैं आज नए टॉपिक के साथ में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। तो कुछ सूत्र हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, कि लाभ और हानि क्या होता है। जैसे कि हम इस टॉपिक में एक शब्द होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसकी डेफिनेशन होती है, जो भी कोई वस्तु हम खरीदते हैं उससे क्या बोलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य। जैसे कि हम मार्केट से कोई चीज़ भी खरीद के लाए तो उस वस्तु का वो क्या हो गया, क्रय मूल्य। एक शब्द होता है विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचा है, विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस वस्तु पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखने वाली बात है, विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होगा यदि खरीदने वाले को अगर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो कह सकते हैं हम विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य से यदि उसमें क्या हो रहा हो, लाभ। वस्तु पर क्या हो रहा हो, लाभ। तो कुछ सूत्र इस तरीका से होते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है, ये याद रखने हैं सूत्र, क्योंकि जब तक हमें बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम इस टॉपिक को समझ नहीं सकते। क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे, बेसिक लेवल से साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक से भी कराएंगे, लेकिन जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझ में नहीं आएगी। तो लाभ परसेंट बराबर होता है कुल लाभ पे क्रय मूल्य टू डेढ़। हानि प्रतिशत होता है कुल हानि क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। आगे एक सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर, यदि क्रय मूल्य दिया हो
और पूछे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य हंड्रेड प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यदि लाभ हो रहा हो तो ऊपर क्या हो रहा हो, लाभ, तब यहाँ पे क्या लगाएंगे, लाभ। और यदि हानि हो रही हो तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 100 में से घटा देंगे। यदि वस्तु पर हानि हो रही हो तो यहाँ पर क्या काय का चिन्ह आएगा, माइनस का। तो हम साधारण क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज टॉपिक फर्स्ट पर करेंगे क्वेश्चन, जो कि जिसका नाम है साधारण प्रश्न। हम कुल 13 टॉपिक करेंगे लाभ हानि के, जिसमें कि आज पहला टॉपिक पे क्वेश्चन करने वाले हैं। कुल टॉपिक 13 होने वाले हैं। एक टॉपिक पे 2 से 3 वीडियो आने वाली हैं हमारी। और इस लाभ हानि के चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है, काफ़ी दिन चलेगा ये चैप्टर, लगभग 10 से 15 दिन ये चैप्टर चलेगा, लाभ हानि। इसमें 13 से 14 वीडियो आएंगी, जो कि हम इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ लेके जाएंगे क्वेश्चनों को। पहले टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आपको ये समझ में आ गया होगा, किसी वस्तु को क्रय मूल्य कैसे बोलते हैं। जिस पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य। और जिस पर वस्तु को बेचते हैं उस वस्तु का क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा क्रय मूल्य पर यदि वस्तु का लाभ हो रहा हो। विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य के यदि वस्तु पर ना लाभ हो और ना ही हानि हो। लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के बराबर होता है। हानि जो होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर होती है। अगर लाभ प्रतिशत पूछें तो कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत पूछे तो कुल हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, यदि वस्तु पर लाभ हो रहा हो तो 100 में जोड़ देते हैं लाभ के लिए, बटे 100। हम साधारण टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले साधारण प्रश्न करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ये हमारा। इसमें कुल हमारे 13 से 14 टॉपिक होने वाले हैं, जिस पे एक टॉपिक पे 2 से 3 वीडियो आने वाली हैं। और हम फर्स्ट टॉपिक साधारण टॉपिक की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चनों के साथ में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था। तो हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दे रखा है हमें, क्रय मूल्य बराबर 750 रुपये। ये कितने पर बेची गई है, हानि कितनी हो रही है, कितने पर हानि जो हो रही है वो 4%। 750 रुपये में बेची, 4% हानि पर बेची गई है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य जैसे कि मैंने बताया था आपको, सूत्र से बताया था, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि हो रही है, माइनस का चिन्ह आएगा, बटे में 100। देखते हैं क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 750। हानि कितनी हुई, 4%, बटे में 100, कितना बच्चा
750 कितने बचे, 100 में से 4 गए, 96/100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 25, 2 चौक 8, 2 16, कितना आ रहा है, 720 रुपये। कौन सा सही है, डी ऑप्शन। इसे हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए, जो कि शॉर्ट ट्रिक होगी। ये तो हमने फार्मूला से किया था, सूत्र जो कि बेसिक तरीका है। हमारा ट्रिक तभी काम करती है जब हमें बेसिक पता होगा। तो हम देखते हैं क्या है। जैसे कि हम मान लेते हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना, हम मान के चलते हैं कि हमारा क्रय मूल्य क्या है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्रय मूल्य जो है 100% है। हमेशा ये मानेंगे 100% क्रय मूल्य। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये थी 4% हानि पर बेची गई। मतलब ये कितने पर बेची गई है, हानि पर। तो क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100%। तो 100% क्रय मूल्य है, ये 4% हानि पर बेची गई है। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, वैल्यू जो दे रखी है 100 में से कितने गए, 4 माइनस कर दे तो हमें 96% की वैल्यू दे रखी है। 96% की वैल्यू ये है। 96% कह सकते हैं कि ये 96% बराबर 750। और हमें यदि 100% की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 750 96 इंटू 100, ठीक है। तो काट लेते हैं, देखो 2 जीरो से 2 जीरो बराबर क्या आ जाएगा, भैया आ जाएगा निकल के 720। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी मान कर सकते हैं हम, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो 12 वस्तुएं हैं और 12 रुपये में बेची हैं, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 12 रुपये में खरीदी हैं 12 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कीमत 1 रुपये हो गई। अब ये कह रहा है कि उस वस्तु को 1 रुपये 25 पैसे प्रति बेच दिया। मतलब एक वस्तु को प्रति वस्तु, मतलब एक वस्तु को कितने में बेचा है, 1 रुपया 25 पैसे, और ख़रीदा कितने में था, 1 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ, लाभ उसे कितना हुआ, 1 रुपये में ख़रीदा था और 1 रुपये 25 पैसे में बेचा, तो उसे 25 पैसे का क्या हुआ, लाभ। और एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 1 रुपया। हमें निकालना क्या है, जैसे कि सूत्र में मैंने बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य टू 100। लाभ प्रतिशत बराबर, तो कुल लाभ कितना हुआ 25 पैसे, क्रय मूल्य कितना है 1 रुपये, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपये में खरीद रहा था, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 2 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे जब हटेंगे तो कितना हुआ 25%। कौन सा सही है, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400
रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना दे रखा है साइकिल का? 1400 रुपये। और हानि प्रतिशत में कितनी दे रखी है? 15%। तब क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। तो मैंने बताया था आपको विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य क्रय मूल्य, और ये घटा देंगे 100 में से, माइनस हानि, अगर हानि हो रही है तो हानि बटे में 1.5। देखते हैं क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1400। ये 100 में से हानि कितनी है? 15। 100 में से गए 85%। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये कितना आएगा? 1190 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 1190 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी कुछ सामान 150 रुपये में खरीदता है। यदि अतिरिक्त खर्च 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा? देखो क्रय मूल्य कितना है उसका? व्यापारिक क्रय मूल्य 150 रुपये। लेकिन सवाल में ये क्या है? यदि अतिरिक्त खर्च 12% हो, तो उसका और भी खर्च हुआ इस आने जाने में, तो 150 का 12% निकाल लेंगे, कितना हुआ? 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 18 रुपये उसके और खर्च में आ गए। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? क्रय मूल्य जो हो गया 150 और प्लस ये 18 रुपये, कितना हो गए? 168 रुपये कुल क्रय मूल्य। तो कह रहा है सवाल 12% है तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे किस दाम पर बेचना होगा? तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर जो होगा क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ हो रहा, तो लाभ पौन में 1.5 से निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 168। 100 में से 100 में ये जोड़ देंगे हम 10%, तो 110 पौन में 1.5। गुणा करते हैं। गुणा करते हैं 11 अट्ठे 88 के और 11 66 74 11 11, तो ये कितना हो गया? नीचे 10 है बटे 18.8। तो कौन सा सही है? बी नंबर इसका सही है। बी नंबर सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, उपपरिव्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें? 80 रुपये। 80 रुपये क्रय मूल्य दे रखा है। उपपरिव्यय कितना? अतिरिक्त खर्च, और उसका खर्च कितना है?
₹20। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 + 20 यानी कि ₹100। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य बराबर है ₹120। देखो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो कुल लाभ निकालेंगे। कुल लाभ बराबर, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारा ₹120 और खरीदी कितनी थी? 100 में। लाभ कितना हुआ? ₹20 का। अब लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ परसेंट बराबर जो होगा, जैसे कि सूत्र में बताया था, कुल लाभ बटे लाभ प्रतिशत लगाना है क्रय मूल्य टू 100। कुल लाभ कितना है? ₹20। क्रय मूल्य कितना है जिसमें खरीदी थी? क्रय मूल्य ₹100। 100%, 100 से 100 कैंसिल, 20%। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन ₹1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत पर ₹200 व्यय किए। उसने उसे ₹1680 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? फिर हमें क्या लिखना है? लाभ परसेंट। कितने में खरीदी है उसने? क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या दे रखा है? ₹1200। लेकिन उसने ₹200 और खर्च किए, अतिरिक्त खर्च किए। तो ये भी उसके किस में जुड़ेंगे? क्रय मूल्य में। खर्च कितने किए हैं? ₹200। तो 1200 + 200 कितने हो गए? ₹1400। कुल क्रय मूल्य जो हो गया उसका कितना हो गया? ₹1400। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? कितने में बेची थी उसने? ₹1400 में खरीदने के बाद बेची कितने में थी? ₹1680 में। और हम पहले लाभ निकालेंगे। लाभ कितना हुआ उसे? लाभ देखते हैं लाभ कितना हुआ। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 1680 और माइनस ₹1400 कितने का हो रहा है? अब ₹280 का लाभ हो रहा है। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ। सूत्र में जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, क्रय मूल्य गुणा 100। तो देखते हैं कुल लाभ कितना हुआ उसे? ₹280 का। क्रय मूल्य कितना था जो कि हमने शुरू में देखा था? ₹1400 टू 100। 5 से काट, 2 से काट ले रहे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 7 चौक 28, 4 पंजे 20%। सही है, ए नंबर सही है। यही देखा हमने, ₹1200 में खरीदी थी वस्तु। ₹1200 में तो वस्तु खरीदी थी और ₹200 और खर्चे में आए थे। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? ₹1400। और उसने बेची कितनी थी? 1680 में। तो लाभ निकाल लिया हमने, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1680 माइनस 1400, ₹280 का कुल लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत देख लेते हैं, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब देख लें, कुल लाभ ₹280, क्रय मूल्य 1400, कट के 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है,
एक रेडियो को 990 में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। देखो मैंने कहा था क्रय मूल्य हमेशा कितना मानना है, क्रय मूल्य हमेशा कितना मानना है 100%। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, एक रेडियो को 990 में 10% के लाभ पर बेचा गया है। 10% के लाभ पर बेचा गया है। कोई वस्तु हम तभी बेच सकते हैं जब पहले उसे खरीदें, तो इसने 100% तो ये इसने पूरा किया और फिर इसने 10% और कमाया, तो ये कितने की वैल्यू हो गई 999 जो वैल्यू हो गई वो 990 वैल्यू जो हो गई 100 तो इसने यही अपनी निकाले जिस पर वस्तु खरीदी और 10% और कमाया, तो ये कितने की वैल्यू हो गई 110% की। लेकिन हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 990 बराबर 110%, तो अगर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा 990 गुणा 100 बटे में 110, 1199। तो क्रय मूल्य कितना था 900 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य जो था 100%, जो कि मैंने बताया क्रय मूल्य 100% कितना था वो 900 रुपये के बराबर। लेकिन उसने 10% लाभ लेने के बाद यदि उसे 890 में बेचा गया होता, अगर कितने में बेचा गया होता विक्रय मूल्य 890 में बेचा गया होता तो कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। तो 900 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जा रही है, उसे 890 में बेचा जा रहा है, तो क्या हो रहा है लाभ हुआ या हानि। मतलब ज़्यादा में तो वस्तु खरीदी गई और कम में बेची गई, कितने रुपए का हानि हो रही है, यानी कि 10 रुपये की हानि हो रही है। वही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पढ़िए। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया है। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो 10 किलोग्राम चावल को किस रेट में बेचा गया है, 10 किलोग्राम को 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम तो 250 रुपये की हो गई है 10 किलो चावल। और 15 किलो को 15 केजी को 12 रुपये प्रति किलोग्राम के से बेचा गया है, तो ये कितने के हो गए 180 रुपये के। तो कुल 25 किलो चावल टोटल कितने रुपए के हो गए 280 रुपये के। अब सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए, ये तो क्रय मूल्य हो गया, उसने खरीदा। यदि वो कह रहा है 16 रुपये प्रति किलोग्राम की हिसाब से, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य 25 किलो चावल है कुल, और 1 किलो चावल किस हिसाब से बेचनी है 16 रुपये। देख लेते हैं 16 पंजे से 16 पंजे से 16 800 रुपये। 800 रुपये 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 800 रुप
अब देखो, अब उसे इतने में तो बेच दिया और ख़रीदा कितने में था, 280 रुपये में। तो उसे लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। पहले पहले लाभ निकालेंगे, फिर उसके बाद में लाभ प्रतिशत निकालेंगे। 400 माइनस 280 कितना हो रहा है, 2। कितना लाभ हो रहा है उसे, 120 रुपये का। अब हम निकालना है हमें लाभ प्रतिशत, तो कुल लाभ 120 रुपये का, क्रय मूल्य 280 रुपये, 100, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 300/7। और 300/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, 42 सही 6/7%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आती है, उसे 260 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 180 रुपये, और विक्रय मूल्य में दे रखा है 216 रुपये। तो देखते हैं, लाभ निकालते हैं पहले। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 216 रुपये माइनस क्रय मूल्य 180 रुपये, कितने का लाभ हुआ, 36 रुपये का। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का जैसे कि हम करते आ रहे हैं, कुल लाभ टेक क्रय मूल्य डेढ़। देख लेते हैं आगे, कुल लाभ कितना है 36, क्रय मूल्य कितना है 180 टू 100, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो बचे 18 दूनी 36, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 सही है, 10% आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई है, इस सौदे में कुल लाभ प्रतिशत हुआ। तो देखते हैं, खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य वस्तु का, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 500 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 600 रुपये। हम निकाल लेते हैं लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना आ गया लाभ, 600 माइनस 500, 100 रुपये का क्या हो रहा है लाभ। अब निकालना क्या है, लाभ परसेंट, तो कुल लाभ क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। कुल लाभ कितना हो रहा है 100 का, क्रय मूल्य कितना है 500, 100, 2 0 से 2, 10, 20%। ऑप्शन नंबर 20। दोस्तों, ये हमारी पहली वीडियो थी, हो सकता है कहीं कोई गलती हो, लेकिन
देखते हैं अगली वीडियो हम कल लेकर आएंगे, जिसमें कि 10 क्वेश्चन होंगे। इस टॉपिक पर हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राघव स्टडी IQ को शेयर करें। दोस्तों नमस्कार।